नमस्कार। आइए पढ़ें हिंदी साहित्य के मूर्धन्य कवि पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध का बहुचर्चित महाकाव्य प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास जो कृष्ण की ब्रज छोड़कर मथुरा चले जाने की जो पारंपरिक कथा है उसको अपने ढंग से व्यक्त करता है। कुछ युग की अपेक्षाओं, युग की आवश्यकताओं के अनुरूप कृष्ण और राधा के चरित्र में परिवर्तन करता है ये महाकाव्य। इसी का छठा सर्ग हम पढ़ रहे हैं। करीब 20-22 छंद हम पढ़ चुके हैं। इसके आरंभिक 40 छंद हमारे पाठ्यक्रम में हैं, पढ़ेंगे हम। प्रसंग ये चल रहा था कि कृष्ण तो चले गए, लेकिन पीछे ब्रज में कृष्ण को चाहने वाले रह गए। उनकी दशा क्या है कृष्ण के बिना, कभी विस्तार से इसे वर्णित करता कि कोई प्रसंग कृष्ण का मथुरा चले जाना और पीछे से जो ब्रजवासियों की क्या दशा है, केवल ये वाला घटनाक्रम कोई महाकाव्य की लायक कथानक नहीं है। इस पर कोई अच्छा सा खंड काव्य लिखा जा सकता है, ठीक है, भ्रमर गीत की परंपरा हमारे यहाँ रही है, वह उसके लिए उपयुक्त है। लेकिन महाकाव्य लिखा जाए इसके लिए इतना ज़्यादा उपयुक्त नहीं है। बहुत छोटा कथानक है, संक्षिप्त है, लेकिन हरिओध जी ने इसे विस्तार दिया है और विस्तार के साथ साथ इसे सामाजिक सरोकारों से भी जोड़ा है, राधा और कृष्ण दोनों के चरित्रों को। यहाँ स्वाभाविक है कि अत्यधिक विस्तार देने से हर एक चीज़ को उन्होंने बड़ी विस्तृत चर्चा के साथ वर्णित किया है। तो माँ यशोदा के हृदय की क्या अवस्था है कृष्ण के चले जाने के बाद और कृष्ण के आने के प्रति वे कितने उत्सुक हैं, कितनी उत्कंठा उनके हृदय में है, इसका वर्णन कवि कर रहा था। और हम 22वें मालिनी छंद में पढ़ रहे थे कि घर की ओर यदि कोई पथिक आता दिखाई देता तो माँ इतनी खुश होती, दोनों हाथों से कलेजा थाम लेती कि शायद कृष्ण का संदेश लेके कोई आ रहा होगा, या हो सकता है कृष्ण ही स्वयं आ रहे हैं। लेकिन वही पथिक यदि कहीं किसी और दिशा में मुड़ जाता तो माँ के जो दोनों हाथ कलेजे को थामे होते थे वे आके आंखों को ढक लेते थे और आंसू पोंछने लगते थे। और इतना ही नहीं, आगे ये 23वां छंद देखिएगा। मधुवन दिश से वी तीव्रता साथ आता, यदि नभ तल में थी देख पाती पखेरु, उस पर कुछ ऐसी दृष्टि तो डालती थी, लग कर जिसको था भग्न होता कलेजा। आप मानुष जात की बात छोड़िए, मधुवन मथुरा की दिशा से कोई मनुष्य आ रहा है, उसको लेकर माँ क्या क्या मंसूबे बांध रही हैं, क्या क्या कल्पनाएं कर रहे हैं कि वो कृष्ण के बारे में क्या संदेश लेके आ रहा है। वह तो छोड़िए, सहज लगता है। इतना दुख तो हर किसी माँ को हो सकता है। इतना दुख तो हर एक बेटे से बिछड़ने पर हर माँ को हो सकता है। लेकिन यह माँ है यशोदा और बेटा है कन्हैया। कन्हैया के बिछड़ने का यशोदा को क्या दुख होगा, हरिओध इतना वर्णन करके संतुष्ट नहीं है, उससे आगे जाते हैं। मधुवन दिश से वे तीव्रता साथ आता, यदि नभ तल में थी देख पाती पखेरु। मधुवन की दिशा से, मथुरा की ओर से तीव्रता के साथ तेजी से उड़ता हुआ आता, कोई वे आकाश में कोई पक्षी आता हुआ देखती, उड़ता हुआ पक्षी आ रहा है आसमान से, तो माँ उस पक्षी की ओर कुछ नहीं बोलती थी, पक्षी की ओर ऐसी निगाहों से देखती थी, लग कर जिसको देख करके और भग्न होता था कलेजा। उस सूनी निगाह से देखा करते थी, उस व्यथा भरी निगाह से देखा करते थी, उस दुख भरी दृष्टि से देखा करती थी उस उड़ते हुए पंछी को, कि माँ की उस दृष्टि को देखने वाले का कलेजा फट जाता था। अरे को उस सूनी निगाह से ये एहसास हो जाता था कि माँ कितनी दुखी है, कितनी दुखी है, कितनी व्याकुल है। कोई मानुष जात आए, कोई मानव आए, उसकी प्रति उत्सुकता स्वाभाविक है, लेकिन आकाश में उड़ता हुआ कोई पखेरु आ रहा है
और वह मथुरा की दिशा से आ रहा है जिधर कृष्ण रह गए हैं। तो माँ को उस पंछी से इतनी उम्मीद है। अब ये माँ कुछ नहीं कहती, यशोदा कुछ नहीं कह रही हैं, लेकिन उनका न कहना, केवल सुनी निगाह उस पक्षी की ओर डाल देना, ना जाने क्या क्या कह जाता है। जो उनकी सुनी निगाह का डालने वाली बात है, जो कह जाती है, वह शायद 1000 वाक्यों में नहीं कहा जा सकता था, घंटों भर में नहीं कहा जा सकता था। माँ शायद कहना चाहती हैं कि काश मेरे भी पंख होते, ये पक्षी मथुरा से उड़ के यहाँ आ गया, मेरे भी इस प्रकार के पंख होते, मैं भी अपने कान्हों के पास चली जाती। शायद वे कहना चाहती हैं कि ये पक्षी वहाँ से उड़ के आ रहा है, इसने कभी कन्हैया को देखा होगा, लेकिन ये मुझे बता नहीं सकता। माँ शायद कहना चाहती हैं कि ये पक्षी मेरी व्यथा को सुन ले और जाके कन्हैया से कह दे। शायद कहेगा नहीं, कह पाएगा ही नहीं। एक तो इसकी जुबान नहीं, कह नहीं सकता, दूसरा मेरा दुख इतना बड़ा है, मेरा दुख इतना गहरा है कि इसे कोई शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। न जाने कितने मार्मिक अर्थ इस पंक्ति के निकल सकते हैं। हरिगोत ने वास्तव में बड़ी रससिक्त कविता लिखी खड़ी बोली में, उस दौर में जब खड़ी बोली के प्रति संदेह व्यक्त किया जा रहा था कि खड़ी बोली में अच्छी कविता नहीं लिखी जा सकती, इसके लिए तो ब्रजभाषा ही उपयुक्त है। और लेकिन हरिओत जैसे कवियों ने 1914 में जब ये लिख रहे हैं, लिख तो उससे पहले ही रहे हैं, तो सोचता है 1908 में लिखा हो, 7-9 में लिखा हो, 1908 से 13 के बीच 5 वर्ष में ये लिखा गया। जब खड़ी बोली में कविता वो अपने उत्कर्ष पे नहीं थी, 1909-10 के आसपास जयदत्त प्रतिपद आया था उनका, मैथिली शरणमूर्ति जी का, हाँ, हालांकि वह भी अच्छी कविता है। और उसके बाद में भारती आया था 1912 में। देखा ये महाकाव्य लिखा जा रहा है, आरंभिक दौर की रचनाएं हैं सारी, हालांकि अच्छी रचनाएं हैं, खूब चर्चित रचनाएं हैं। हरिओत उसी परंपरा में आते हैं। और सबसे बड़ी बात कि वे जिस शैली में लिखते हैं उसे उसके चरम तक पहुंचा देते हैं। संस्कृत निष्ठ और छंद भी संस्कृत वाला, भाषा संस्कृत निष्ठ है, लेकिन इसमें भी उन्होंने रस भर दिया है। शेषांश, चलिए अभी एक छंद और पढ़ लेते हैं इसमें। 24वां थोड़ा व्यवधान है, अगला वीडियो बना के उसे पढ़ते हैं।